अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर से मुताल्लिक केस की समाअत। मीर शकील उर रहमान की अदम पेशी के बायस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अंसार अब्बासी ने अदालत को बताया मीर शकील और अहले खाना कोरोना का शिकार और करंटीना में हैं। अटॉर्नी जनरल ने मीर शकील को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मजीद जानेंगे, आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, बताइएगा आज की समाअत के हवाले से मजीद। देखिए, साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज समाअत हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए डेट फिक्स की थी। ताहम आज क्योंकि मीर शकील उर रहमान जो अखबार के मुदीर हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी बिना पर जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है उसको 20 जनवरी तक मौखर कर दिया। जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया जो अंसार अब्बासी हैं, जो अखबार के रिपोर्टर उनसे कि आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि आप नहीं जानते थे कि बयान हल्फी सच है या झूठ। अगर अदालत आपका मौक़िफ़ तस्लीम कर ले तो ये किसी को भी ऐसा देने के मुताबिक होगा कि आपके बयानी के मुताबिक जो है वो मेरे समेत 2 जजों को इन्फ्लुएंस तक कहा गया। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा अंसार अब्बासी थे और उनका अदालत का ये भी कहना था कि अदालत बहुत कोशिश की कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने क्या किया है और मुझे कोई जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बनाए, दबाव डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हो सकता है कि बयान हल्फी बिल्कुल झूठ पर मबनी हो। ये तासुब पैदा करने की कोशिश की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अप्रोच हो सकते हैं और चीफ जस्टिस का कहना था कि आपने इस जज का नाम छाप दिया जो अदालत में था ही नहीं। और जिस पर अंसार अब्बासी का कहना था कि हमने क्लेम छापा है और फिर जस्टिस साकिब निसार का काउंटर क्लेम आ गया तो उसको भी हमने देखा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर बयान हल्फी झूठा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी तस्दीक की जाए और आपका इतना बड़ा अखबार है कि क्या नहीं पता था कि इससे देर समाअत एक हाई प्रोफाइल केस मुतासिर हो सकता है। बदकिस्मती से केस चल रहा होता है और मीडिया ट्रायल भी चल रहा होता है। फिर क्यों ना फर्द जुर्म आयद की जाए। जिस पर यहाँ मौजूद के नुमाइंदे उनका ये कहना था कि एक अनजाने में भी चीज हो सकती है, फर्द जुर्म की कार्रवाई फर्द जुर्म आयद न की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इन हालात में ये प्रोसीडिंग जस्टिफाई है कि नहीं। आपको जब नहीं पता कि ये सच है तो फिर आपने क्यों ऐसा छापा। ताहम अदालत ने जो मीर शकील उर रहमान है उनके बारे में इस्तफसार किया तो बताया गया कि उनको उनकी बेटी की शादी की दौरान कोरोना हो गया। 2-3 लोग फैमिली के और भी कोरोना के शिकार है। करंटीना के बाद वो आज पेश नहीं हुए। ताहम जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि उनको वीडियो लिंक के जरिए शरीक कर लेते हैं और फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि आइंदा समाअत पर हर सूरत में जो अखबार के मुदीर है उनको आना होगा और तमाम मुल्ज़िमान को आना होगा क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है और अदालत ने ठीक है। समाअत पे तमाम लोगों को पेश होने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर से मुतालिक इसकी समाअत हुई। आपने अपडेट किया आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे बने नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। सीडीए को इसे गिराने के लिए कितना वक्त दिया गया है और किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करने की हिदायत की गई है, इस हवाले से आप सब जान सकते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। रावल झील के किनारे बने नेवी सेलिंग क्लब को गिराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए इसे गिराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक दिन पहले महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए सीडीए को हुक्म दिया कि नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्ते में गिरा दिया जाए। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि पाक फौज का अहम मुकाम है जिसका मैंडेट आइन में बता दिया गया है। नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। कारोबार के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि पाक फौज का किरदार आइन में बता दिया गया है। रियल एस्टेट के लिए फौज का नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में ये भी लिखा कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा गैर कानूनी इमारत में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने सूरत हाल को हौसला अफजा करार दिया। इमरान खान का कहना था कि बड़ा गर्दिशी कर्जा और गैर मुस्तहकम माली हालात हुकूमत को विरसे में मिले हैं, लेकिन हुकूमती सब्सिडी ने मईशत को मुस्तहकम रफ्तार से आगे बढ़ाया है। वजीर आजम ने कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और हुकूमती पॉलिसी की भी तारीफ की। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने मुल्क में महंगाई का एतराफ कर लिया। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत महंगाई से इनकारी नहीं, लेकिन ये आलमी रुझान है। आइंदा 3 से 4 माह में महंगाई में कमी आएगी। माजी की हुकूमतों में रुपए की कदर 100% नीचे आई, हमारे दौर में 45% गिरी। इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इसहाक डार ने 4 साल मसनूई मईशत चलाई। इंटरनेशनल जो अवामिल हैं, रुपये पे एक प्रेशर पड़ा है, जो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बड़ी है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बड़ी हैं, और इन्फ्लेशन का जो फिनोमेना है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक सवाल के जवाब में अर्ज किया कि मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, वो फिगर्स मैंने आपको कुछ दिए भी, मैं दोबारा वो एक 5-6 सेकंड में बता देता हूं कि ईरान में 35.7% इन्फ्लेशन है, और तुर्की में 21.3% है, और किर्गिस्तान में 12.3% है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा 9.81 है, लेकिन उन्होंने बताया कि 12% है। अगर 12% को भी दुरुस्त मान लें तो फिर भी हम उनसे 100% या 200% हमारी यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस का एक इशू आता है आप पे, तो एक तो रुपए की डिवैल्यूएशन की रीजन ये है, दूसरा जब हमने इसको फ्री मार्केट कर दिया है कि हम इसका आसान आवाम के समझने के लिए है कि स्टेट बैंक से पैसे उधार लेके और उसको रुपए में डाल के डॉलर्स को रुपए को आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर मेंटेन नहीं रखा, बल्कि जो रुपए की असल वर्थ है उस पर हमने रखा है ताकि रुपए आहिस्तगी से मजबूत हो। आपने पूछा क्या होगा, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अब क्योंकि आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, आप 20 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व को टच कर गए हैं। खबर दें आपको पंजाब से, जहां पर डेंगू अद्वियात के महंगे दामों खरीदने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब भी तलब कर लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज तारिक खान से। तारिक खान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं समाअत की? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इस केस की समाअत की है और दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया है कि डेंगू के लिए जो अद्वियात खरीदी गई थी वो 10 रुपए की जो अद्वियात हैं वो 30,000 रुपए में जो है वो खरीदी गई हैं। बड़ी पैमाने पर जो है वो करप्शन की गई है और ये तमाम करप्शन जो है मिली भगत से की गई है। उन्होंने कहा कि नैब को भी इस हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, मगर उन्होंने भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया, जिस पर अदालत ने कहा कि पेपरा रूल जो है उनके देखना होगा कि उसके तहत भी क्या ये तमाम अद्वियात खरीदी जा सकती थी, और उस वक्त पेपरा ने इन अद्वियात का तयन क्यों नहीं किया, जिस पर अदालत ने समाअत जो है वो 14 जनवरी के लिए मुलतवी की है और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया तारिक खान, तफसीलात से आपने आगाह किया। मुल्क में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 2.52% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 51,145 टेस्ट किए गए, 1,293 केसेस रिपोर्ट हुए। मोहलिक वायरस ने मजीद 6 अफराद की जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। अमवात की मजमूई तादाद 28,961 तक पहुंच गई है। 14,096 फाल केसेस हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। जहां केसेस सामने आ रहे हैं वहां मुकामी सतह पर पाबंदियों की हिकमत अमली अपना रहे हैं। अगले कुछ रोज में सेहत के निजाम पर दबाव आ सकता है। अवाम मास्क पहने और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस वक्त हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं, और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ नो डिसीजन और नो ऑप्शन इज ऑफ द टेबल, क्योंकि जाहिर है हमेशा एक जब रिस्की चीज हो तो उसके बारे में आपने बर वक्त फैसला लेना होता है। तो हम उसको देख भी रहे हैं, इवेलुएट भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एज इट स्टैंड्स टुडे, आज की तारीख में मैं समझता हूं कि इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन द कार्ड्स नहीं है। लेकिन नेचुरली डिपेंड्स ऑन नंबर्स एंड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस ऑन द एवर चेंजिंग एंड फास्ट चेंजिंग सिचुएशन। पंजाब में ओमिक्रॉन वायरस के वार तेजी से जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 31 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई है। सूबे में मजमूई केसेस 250 हो चुके हैं, जिनमें 242 का ताल्लुक लाहौर से है।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पंजाब में बेकाबू होता जा रहा है। मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 31 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई। पंजाब से अब तक 250 अफराद ओमिक्रॉन वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 242 मरीज लाहौर से, 4 रावलपिंडी, 2 शेखुपुरा, फैसलाबाद और भावलपुर से एक मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत हुकाम लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मास्क पहनने, समाजी फासलों का ख्याल रखने के साथ वैक्सीनेशन की हिदायत कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के वार में शिद्दत आ चुकी है। मजमूई केसेस 30 करोड़ से तजावुज कर चुके हैं। अमेरिका में यौमिया 3 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। इटली में एक ही रोज में रिकॉर्ड 2,19,000 से जायद केसेस सामने आ गए। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना काबू से बाहर हो चुका है। 80,000 से जायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। रियासत विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स सबसे ज्यादा मुतासर है। भारत में भी 1,17,000 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं। चीन में मजीद 116 अफराद वायरस का शिकार हो गए। मुहलिक अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के दर्जे में ना रखा जाए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, अफ्रीकी वेरिएंट का तेजी से फैलाव दुनिया भर में लोगों को हलाक कर रहा है। कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस की सुनामी ने एक बार फिर मुतादिद ममालिक के निजाम सेहत को शदीद दबाव में डाल दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में मस्बत केसेस की शरह 71%, जबकि अमरीका में 100% रही। कहा, वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर ही वायरस से बचाव का हल है। और अब बात करेंगे मौसम की। पंजाब में मौसम सरमा की बारिश का पहला स्पेल जमकर बरस रहा है। लाहौर में भी बारिश ने मौसम सर्द कर रखा है। शहरी कामकाज पर जाते हुए मौसम से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। इस हवाले से हुमा भट्ट रिपोर्ट कर रही हैं। बादल ही बादल, कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में 4 रोज से जारी बारिश ने मौसम सरमा की पहली झड़ी को खूबसूरत बना दिया है। शहरी सर्दी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है बारिश में। बच्चे जो है वो हम सैर करने ही निकले हुए हैं, तो हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। 3 डेज से तो हो रही है बारिश और अभी स्टिल देख लें। बस बारिश अच्छी है, लेकिन ये पानी का सीवरेज का कोई अच्छा इंतजाम हो जाए तो बेहतर है। ज्यादा मजा तो बच्चों का है, जो वालिदैन के हमरा सुबह सवेरे बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वैसे म्यूजियम जा रहे हैं, फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे फूड स्ट्रीट से, फिर घर वापस चले जाएंगे। सारा दिन सैर करनी है, बारिश को एंजॉय करना और मजा करना है। भावलपुर, शेखुपुरा, वजीराबाद, जलालपुर, पीरवाला और ननकाना साहब में भी मूसलाधार बारिश हुई। शरपुर शरीफ और कसूर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई और मैदानी पंजाब में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शहर भर में होने वाली तेज बारिश ने सर्दी का मजा दोबारा कर दिया है। खूबसूरत मौसम मिजाज को भी बेहतरीन बना रहा है। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सईद बलोच से। सईद बलोच बताइएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह के वक्त खासी तेज बारिश थी, लेकिन इस वक्त भी बूंदाबांदी जो है हो रही है और बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खासतौर से लाहौर के जो शुमाली इलाके हैं वहां पर बारिश का पानी हमें जगह जगह खड़ा हुआ नजर आता है और मेन शाहराहों पर जहां पर पानी खड़ा है वहां पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर है। बारिश की वजह से ट्रेनों और फ्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो भी मुतासिर है। वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वासा और जो दीगर इदारे हैं उनके स्टाफ को हिदायत की है कि निकासी आब का जो सिलसिला है उसे तेज किया जाए ताकि शहरियों को ज्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। महकमा मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। जी, लाहौर के बाद रुख करते हैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी और बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया है। शदीद बारिशों के बाद गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया है, जबकि कोयटा चमन और कोयटा संजावी शाहरा हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, पसनी और दीगर शहरों में बादल फिर बरस पड़े। पहले से मुश्किलात में घिरे आवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई। सूबाई हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया।
मुसलसल बारिशों से पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी आ गई, कई राब्ता सड़कें भी पानी में बह गईं। ज़ियारत, चमन, किला सैफुल्ला समेत कई शहरों में आसमान से बर्फ के गाले बरस रहे हैं। कोयटा चमन शाहराह को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। कोजक टॉप भी हैवी ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद है। हुक्काम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। सूबे के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ जाने से गैस प्रेशर में कमी और बिजली की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। कौमी शाहराह को फाल रखने के लिए बर्फ हटाई जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमें आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। बताइएगा क्या अपडेट है वहां की? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बारिशें और बर्फबारी बरसाने का नया सिस्टम जो गुज़श्ता रात दाखिल हुआ था अब भी बरकरार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक ये सिलसिला सूबे के बाज़ इलाकों में रहेगा। में तर्ज़ई ज़ियारत, कल्लात, कोजक टाप पे होने वाली बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। वक्फे से शदीद बर्फबारी के बाद कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर है। कोयटा से चमन जाने वाली जो शाहराह है कोजक टाप पे हैवी ट्रैफिक के लिए उसे बंद कर दिया गया है। इसी तरह कोयटा से पंजाब जाने वाली रास्ता संजावी उसे भी हैवी ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। इसलिए अवाम को भी ये कहा गया है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। और इसके अलावा ग्वादर में जो सूबाई हुकूमत ने उसे आफत ज़दा करार दिया है और वहाँ पे पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इसी तरह PDM का ये दावा है कि उन्होंने पूरी तरह से कौमी शाहराहों को फाल रखने के लिए गुज़श्ता रोज से ही हैवी मशीनरी वहाँ पे पहुँचा दी थी। इसके अलावा शदीद सर्दी की वजह से कोयटा शहर में गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। जी रुक करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों ने सवात, कालाम, नथिया गली में डेरे डाल लिए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। काशान अवान की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों ने स्वात, कालाम, नथिया गली समेत बालाई अजला का रुख किया और बर्फ के गालों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। यहाँ बर्फबारी भी काफी हुई है तो हमें दुश्वारी भी काफी हो रही है। जैसे कि हम काफी बीच में फंसे रहे हैं पीछे, लेकिन हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी ऊपर जाएंगे, हाइकिंग करने हमारा प्लान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कालाम में सबसे ज्यादा 5 इंच तक बर्फ पड़ी, जबकि DI खान में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ काशान अवान, आज न्यूज पेशावर। जनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। बर्फबारी देखने सयाहों की बड़ी तादाद ने इलाके का रुख कर लिया है। सहूलियात के फुकदान से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज फारूक महसूस से। फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी वजीरिस्तान के इलाके खामरंग में। आप देख रहे होंगे कि जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों पे बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जनूबी वजीरिस्तान के बालाई जो इलाके उनमें तकरीबन 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू है, जबकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनपे लोगों की लोगों का आना जाना जो है वो बंद है, क्योंकि ना गाड़ियां जा सकती है ना कुछ और। लेकिन यहाँ पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सियाह जो है वो आसानी से आ पा रहे। बहुत मजा आ रहा है। मैं DI खान से आया हूँ और यहाँ की इलाके की खूबसूरती, और जब बर्फ पड़ती है तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट की सतह पे कोई इस तरह फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे लोग आके कैंपिंग करें, यहाँ पे रह सके। मेरा नाम मोहम्मदुल्लाह है, अभी मैं खामरंग पे हूँ। बहुत मजा कर रहा है, बर्फबारी भी है और DI खान से मेरे साथ दोस्त भी आए हुए हैं। टूरिज्म जो स्पॉट्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाए गए हैं और आम जो लोग हैं वो इतनी उनकी वसत नहीं कि वो यहाँ पे जो ना टूरिज्म स्पॉट्स जो है वो अपनी सतह पे या अपनी मदाद के तहत जो है ना बना सके। उधर पेशावर में 5वें रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस बिजली की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मजीद जानते हैं काशान अवान से।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। पेशावर में तो अभी बारिश कुछ देर से थमी हुई है, लेकिन बारिश के थम जाने के बावजूद भी पेशावर के मुत्तअदिद इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। बिजली की आंख मचोली जारी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वर्सक रोड के इलाके पर। ये सिर्फ एक वर्सक रोड का मसला नहीं है, बल्कि वर्सक रोड के साथ गुलबर्ग, अंदरून शहर के मुतअद्दिद इलाके, गुलबहार, उरमड़, रेगी, यहाँ पर बिजली की कई घंटे की लोड शेडिंग गुज़श्ता 2-3 दिन से जारी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो वापडा हुकाम है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बारिश के होते ही मुतअद्दिद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर जाते हैं, जिसके बायस ये लोड शेडिंग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और उस पर काम भी जारी है फीडर्स पर, जिनको जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। जी, बनों में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो चुका है। बारिश के बायस बिजली और गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मोहम्मद नुमाइन से। नुमाइन, बताइएगा क्या सूरत है वहां पर? जी बिल्कुल, बन्नू में भी 3 माह के बाद जो है आबरे रहमत बरस पड़ी और कल रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि अभी तक जारी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है उसका सिलसिला भी जारी रहता है। एक तो मौसम खुशगवार हुआ है क्योंकि 3 माह से बारिश यहाँ पर नहीं हो रही थी, तो काफी खुश्की जो है वो माहौल में पाई जा रही थी, जबकि इस बारिश के साथ जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। लोगों ने जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ तो बारिश जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से भी मुश्किलात दरपेश है लोगों को, लेकिन बिजली और गैस ना होने की वजह से उमूर खानादारी में लोगों को जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है और ये मुतालबा कर रहे हैं, तरफ आबरे रहमत शुरू है तो दूसरी तरफ लोगों को वापडा की तरफ से और महकमा गैस की तरफ से अजाब में भी मुब्तला कर दिया गया है। लिहाजा इस पर फौरी तौर पर जो है गौर किया जाए और लोड शेडिंग का या बिजली बंदिश का जो सिलसिला है ये बंद किया जाए, ताकि वो इस बारिश से जो है वो लुत्फानंदोज हो सके। जी, रात भर बरसने के बाद बादल कराची से निकल गए, लेकिन जाते जाते सर्दी की शिद्दत कई गुना बढ़ा गए। बारिश के बाद शहर कायद कैसा है और आज रात से हवाएं किस रफ्तार से चलेंगी, ये जानते हैं अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में। कराची के ज्यादातर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कों पर पानी खड़ा है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। यूनिवर्सिटी रोड पर भी बरसात का पानी जमा है, जहां से अमले की जानिब से पानी की निकासी का काम किया जा रहा है। करीमाबाद, गोलीमार चौरंगी, नाजमाबाद, केडिया चौरंगी से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाने वाली सड़क पर भी बारिश का पानी मौजूद है। आज न्यूज से गुफ्तगू में शहरियों ने बाराने रहमत के जहमत बनने की 2 वजूहात बताई। उनका कहना था कि सड़कों पर खड़ा बारिश का पानी तो मसला है, लेकिन टूटी फूटी सड़कें भी खुद बड़ी परेशानी का बायस हैं। काम जारी है, लेकिन ये लियाकताबाद में बहुत ज्यादा पानी है, परेशानी बहुत है, पानी खड़ा हुआ है। ये क्या खड्डे खड्डे बोट होगा रोड पर, पानी भी ज्यादा। कराची में बारिशों के बाद सर्दी बढ़ गई है और दर्जे हरारत 13 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज रात से हवाएं और भी तेज चलेंगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीराला बलूचिस्तान से हालिया बारिशों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने NDMA और गवादर के साथ तुरबत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुंचाने की भी हिदायत कर दी है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई? जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस दिया है जो हालिया बारिशों में नुकसानात हुए हैं बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में। प्राइम मिनिस्टर ने राब्ता किया बलूचिस्तान से और सूबाई हुकूमत को हिदायत की है कि तफसीली रिपोर्ट मुरतब की जाए कि अब तक हालिया बारिशों से क्या नुकसानात हुआ है। इसके अलावा जो NDMA है उसको कहा गया है कि ग्वादर और तुरबत में मुतासरीन को जो फौरी इमदाद है, जिनमें खेमे और दीगर जरूरी अशिया होती हैं शेल्टर के लिए और फौरी इमदाद के लिए, वो पहुंचाए जाए और पहुंचाने का एक तेज तर निज़ाम वज़ा किया जाए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ये भी हिदायत की है कि जो भी लोग इन इलाकों में बारिशों से मुतासर हुए हैं उनकी हर मुमकिन मदद की जाए और सूबाई हुकूमत और जो दीगर अदारे हैं वो मिलकर काम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आपने आगाह किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप रहिए आज के साथ।